नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हर सेक्टर का न्यूनतम वेतन तय कर सकती है सरकार। कल कैबिनेट में हो सकता है लेबर रिफॉर्म से जुड़े बड़े ऐलान। आवाज से एक्सक्लूसिव खबर। शेयर बाजार में मंगल शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल। पहली बार निफ्टी 10,000 के पार। ये जो निफ्टी जब 10,000 से 20,000 जाएगा 15% के हिसाब से 5 साल लगेगा, और यदि 17-18% हो गया तो 4-5 साल में काम हो सकता है। तो मतलब 4 से 6-7 साल के बीच में आपका डबल होने का चांस है। यही नहीं थमेगी बाजार की रफ्तार। बाजार के महारथियों ने एक सुर में कहा अभी और आगे जाएगा बाजार। जानिए दिग्गजों के निवेश मंत्र बुलेटिन में आगे। अगर आपके पास एकलव्य जैसी निष्ठा और अनुशासन नहीं है तो फिर आप कुंभकर्ण स्टाइल इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं। मुंबई के घाट के ऊपर में गिरी 4 मंजिला इमारत, अब तक 12 की मौत। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, बोले विविधता ही है देश की सफलता का मंत्र। जल्द बदलेगी आपके पासपोर्ट की शक्ल सूरत। बायोमेट्रिक फीचर और चिप से लैस होगा नया पासपोर्ट। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तमिलनाडु के स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाना होगा वंदे मातरम। मद्रास हाई कोर्ट ने दिया आदेश। रफ्तार के शौकीनों के लिए बाजार में 2 सुपर बाइक्स की धमक। बनेली और ट्रायम्फ के दमदार बाइक्स की झलक आगे। और आवाज एट 9 की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो आ रही है दिल्ली से, क्योंकि लेबर रिफॉर्म्स के मोर्चे पर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। सभी सेक्टर्स में न्यूनतम वेतन तय करने को लेकर कल कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है और इसमें वेज कोड बिल को मंजूरी मिल सकती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, यहां पर लेबर रिफॉर्म से जुड़े कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? विपिन, जो बड़े बदलाव किए जाएंगे मुझे लगता है कल इसी वक्त जब मैं खबर बता रहा हूँगा तो उस वक्त शायद ये हो चुका है कि सरकार ने लेबर रिफॉर्म की तरफ बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि कल देर शाम कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक होने वाली है और उसमें लेबर रिफॉर्म से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दिया जाना है। उस बिल का नाम है वेजेस कोड बिल, यानी न्यूनतम वेतन के लिए एक बिल लाया जा रहा है। इस न्यूनतम वेतन की जो खासियत है बिल की वो ये है कि देश में, पूरे देश भर में हर इंडस्ट्री के लिए एक समान न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार तय करेगी। अभी क्या होता है कि राज्य सरकार अलग अलग वेतन तय करती है और हर इंडस्ट्री के लिए न्यूनतम वेतन लागू नहीं होता है। अभी 51 तरह के रोजगार है जिसमें न्यूनतम वेतन की व्यवस्था लागू होती है, लेकिन सरकार अब एक नया कानून ला रही है जिसके मुताबिक पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन का कानून लागू होगा। न्यूनतम वेतन क्या होगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। राज्य सरकार इससे कम वेतन तय नहीं कर सकती है। राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन जो तय हुआ है उससे ऊपर वेतन जरूर कह सकती है और हर 2 साल में इस न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी। और ये जो वेजेस कोड बिल है ये जो बिल है ये 4 अलग अलग बिल, मिनिमम वेजेस बिल, पेमेंट बिल, बोनस बिल, इन 4 अलग अलग बिल को मिलाकर के एक बिल बनाया जा रहा है। और इसकी खासियत इस वजह से है क्योंकि हर इंडस्ट्री पे एक समान लागू होगा तो कई बार इंडस्ट्री इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन लेबर यूनियन इसका काफ़ी ज़्यादा समर्थन कर रही थी और अब जाकर ये साकार होता हुआ दिख रहा है। ये बिल अगर मंजूर हो गया तो संसद के इसी सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा। और लेबर रिफॉर्म के अलावा 2-3 महत्वपूर्ण फैसले और कैबिनेट ले सकती है। मिसाल के तौर पर गोल्ड बॉन्ड स्कीम को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसके नियमों को और ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। मणिपुर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले कल कैबिनेट की बैठक से आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो कल लेबर रिफॉर्म पर हो सकता है कोई बड़ा ऐलान कैबिनेट की बैठक में। और अब चलेंगे दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ जो है शेयर बाजार से, क्योंकि आज वहां मंगल ही मंगल हुआ। 5002 के स्तर पर टिका हुआ सूचकांक नई ऊंचाई नापी। नई ऊंचाइयों पर अब भी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सुबह ही हम बात कर रहे थे कि नए हाईज बनेंगे और वही हुआ निफ्टी में। निफ्टी 7000 के लेवल्स को आज ब्रीच करता हुआ नजर आया है, अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। तेजी का सिलसिला बरकरार और पूरा एक्शन अनिल देखने को मिल रहा है। जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं 8000 के पार निफ्टी को। 8996.6 का पहले ऑल टाइम हाई था निफ्टी पर, उसको क्रॉस किया है भारतीय बाजारों ने। 9000 का आंकड़ा हमने छुआ
चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है, 10,000 का लेवल छूता हुआ निफ्टी और अब तक का सबसे ऐतिहासिक स्तर निफ्टी खुला है, रिकॉर्ड बनते हुए सेंसेक्स निफ्टी। कांग्रेचुलेशन, दमदार 10,000। तो इन कैबिनेट सत्रों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका निवेशकों को बेसब्री से इंतजार था। पहली बार निफ्टी आज 10,000 के पार गया। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने बाजार में जोश भरा, हालांकि ऊपरी स्तरों से उसके बाद मुनाफा वसूली भी हुई और ऊंचाई से निफ्टी करीब 50 पॉइंट तक टूटा। आखिर में बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में आज बैंकिंग और मेटल शेयर चमके, जबकि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो ने दबाव बनाने का काम किया। तो निफ्टी का 10,000 तक पहुंचने का सफर बेहद ही शानदार रहा है। निफ्टी के सफर पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ आ गए हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष, देखा अभी आप सब लोग किस तरीके से बातें कर रहे थे। निफ्टी पहले आपने कहा 5, 6, 7, 8, 10 तक का जो आपने सफर बताया, तो बड़ा वाकई शानदार सफर है। कैसे एनालाइज करेंगे इस सफर को, क्या मुश्किलें रही, कैसे पहुंचा यहां तक? जी हाँ, पहली बार स्क्रीन पे हमें 5 डिजिट का आंकड़ा देखने को मिला। आप सबको 10,000 के स्तरों की बहुत बहुत बधाई। और बेहद रोमांचक रहा है निफ्टी का ये पूरा सफर। निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1996 में और उसके पूरे 12 साल बाद साल 2007 में पहली बार हमने 5,000 के स्तर देखे। और अब 5,000 से 10,000 की जो जर्नी है उसके भी पूरे 11 साल लग गए हमें 2007 के बाद। दिक्कत जो निकल के आई थी, आपको याद होगा 2008 में 6,600 का निफ्टी था। उसके बाद ग्लोबली वो तगड़ा फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया और हम 2,500 के आसपास के स्तर तक फिसले। उन स्तरों से उभरने में हमें समय लग गया। इनफैक्ट 6 साल बाद उसके हमें 8,000 के स्तर देखने को मिले साल 2014 में। और तब वो बड़ा गेम चेंजिंग इवेंट हुआ। एनडीए की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी। रिफॉर्म्स के फ्रंट पे बाजार बड़ा होपफुल हुआ। उसके बाद जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें बीजेपी की पकड़ और पुख्ता होती हुई नजर आई। बड़े बड़े रिफॉर्म मेजर्स हुए, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी जैसे। इस बीच हमने देखा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स भी तगड़ा मोमेंटम दिखा रहे थे, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग थी। और इनफैक्ट जो 9,000 से 10,000 का सफर है, हम काउंट कर रहे थे, महज 91 ट्रेडिंग सेशंस में हमने ये सफर पूरा करा। और इस जर्नी की सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट यह है कि अब तक हमने आमतौर पे देखा था कि एफआईआईज जब पैसा डालते थे तब भारतीय बाजार में उछाल आता था। ऐसा इस बार भी हुआ पहले लेग पे, लेकिन जो सेकेंड लेग था और जो रीसेंट लेग था उसमें पूरी तरह से डीआईएस की तरफ से पैसा झोंका गया। और उस डोमेस्टिक मनी के चलते अब आज देख रहे हैं 10,000 के स्तर निफ्टी पर। बहुत शुक्रिया आशीष, इस रोमांचक सफर को बहुत रोमांचक तरीके से बताने के लिए। इधर निफ्टी अब तक के अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है, लेकिन अब यहां से आगे निफ्टी कहां तक जाएगा? निफ्टी के 10,000 बनने के बाद अब नजरें 20,000 पार करने पर है। मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अगले 4 से 6 साल में ही निफ्टी दोगुना हो सकता है। ये जो निफ्टी जब 10,000 से 20,000 जाएगा, वही जो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी यही है 10 से 20,000 का। अगले 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल जितना भी लगे, 12% के हिसाब से 6 साल लगेगा, 15% के हिसाब से 5 साल लगेगा। और यदि 17-18% हो गया तो 4-5 साल में काम हो सकता है। तो मतलब 4 से 6-7 साल के बीच में आपका डबल होने का चांस है। तो अब बाजार उच्चतम शिखर पर है। ऐसे में नए निवेशक कैसे कमाई करें और साथ ही जिन्होंने पैसे बना लिए वो फंड को और कैसे बढ़ाएं? रामदेव अग्रवाल ने बताया अपने खास मंत्र। जो नए खिलाड़ी हैं, खेलना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है? सही वक्त है आने का? ये हमेशा सही वक्त होता है आपको बाजार में आने के लिए, सही वक्त है। लेकिन क्या देखिए, जब आप ऊंचे में आओ, अभी जो थोड़ा बाजार थोड़ा खिंचा हुआ है, ऊंचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इतने ऊंचे मार्केट में यदि 12 महीने के लिए आ रहे हो, अब बहुत लोग आएंगे, हम चाहें आएंगे लोग। वो जो आएंगे उनको थोड़ा लफड़ा हो सकता है, क्योंकि 12 महीने में प्रॉस्पेक्टिव रिटर्न कैन भी -10%, इट कैन भी +10-15%। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है, ऐसे वो गारंटीड नहीं है कि आपको 20-25% मिल जाएगा। उस टाइप का बोलने का बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप 3 से 5 साल के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग के हिसाब से आ रहे हैं, आप समझ के आ रहे हैं। यदि आपको 10 करोड़ लगाने का तो 2 करोड़ का लो, 2 करोड़ का लो, धीरे धीरे जैसे जैसे आइडिया बनते हैं ऐसे लेते जाओ। निफ्टी के 10,000 होने के बाद अब निवेशकों की बाजार में क्या रणनीति हो, इस पर बाजार के गुरुओं ने महामंत्र दिए। जैसे अभी आपने एक सुना, इसमें
शामिल हैं एक और महागुरु, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी सीईओ नीलेश शाह ने निवेशकों को 2 निवेश रणनीति में से चुनाव करने की सलाह दी। एक है एकलव्य जैसा तरीका कि जिस निष्ठा से, जिस अनुशासन से एकलव्य ने खुद सीखा, वैसे आप भी मतलब बैलेंस शीट देखिए, मैनेजमेंट को मीट करिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल परखिए, समझिए, मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को समझिए, वॉलेटिलिटी को अपनाइए एंड धीरे धीरे करके आप एकलव्य की तरह माहिर हो जाएंगे। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी कौन सा स्टॉक लेने का और किस लेवल पे निफ्टी है। अगर आपके पास एकलव्य जैसी निष्ठा और अनुशासन नहीं है तो फिर आप कुंभकर्ण स्टाइल इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें निवेश करिए और 14 साल के लिए उसे भूल जाइए। बाजार के दिग्गज जानकार वल्लभ बंसाली ने भी निवेशकों को दमदार निवेश मंत्र दिए हैं। उनकी निवेशकों को सलाह है कि वो बाजार में पैसा लगाने से पहले 3 क का ध्यान रखें। क्वालिटी, कैश एंड कॉशन, ये तीनों आपके पास ज्यादा होने चाहिए। सारी कैश अभी इस भाव में डिप्लॉय नहीं करनी चाहिए। जिनकी पूरी डिप्लॉयड है उनको भी कैश का अनुपात बढ़ाना चाहिए। मार्केट इमोशनल होते हैं, कोई भी कारण से इसमें इमोशनल रिएक्शन आ सकता है और तभी कमेंट्री वापस बेयर मार्केट की हो जाती है। ये सब लोगों ने देखा है। तो तीनों बातें कि क्वालिटी होनी चाहिए, कैश पूरा नहीं डिप्लॉय होना चाहिए। चलिए, तो ये हुई बाजार की बात। अब एक और खबर जो आपके काम की है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो जल्दी आपके पासपोर्ट की शक्ल सूरत बदलने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार एक नया पासपोर्ट लाने वाली है। नए पास में बायोमेट्रिक फीचर होंगे और हिंदी में सभी जानकारियां लिखने की सुविधा भी होगी। इस खबर पर हम और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, कैसा होगा ये नया पासपोर्ट? देखिए, इस नए पासपोर्ट में वैसे तो कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन 4 बदलाव जो आपको साफ तौर से दिखेंगे उनमें से एक है कि अभी पासपोर्ट में जो बार कोड होता है उस बार कोड की जगह एक चिप लगाया जाएगा। ये चिप जो होगी वो बायोमेट्रिक की तरह काम करेगा, यानी चिप को जैसे स्कैन किया जाएगा आपके बारे में, यानी पासपोर्ट होल्डर के बारे में सारी जानकारी वहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगी। दूसरा जो बड़ा बदलाव होगा, अभी पासपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही सारी एंट्री की जाती है, इंग्लिश में ही नाम लिखा जाता है। अब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी नाम लिखने की व्यवस्था होगी, हिंदी में सभी तरह की एंट्री करने की व्यवस्था होगी। तीसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि अभी जितने भी पेजेस होते हैं, सारे पन्ने पर जो वीज़ा लगता है उस पन्ने पर आप देखेंगे गौर से तो अशोक स्तंभ के चित्र वहाँ पे लगे रहेंगे। अब सरकार नया बदलाव ये करने जा रही है कि हर पन्ने पे ऐतिहासिक विरासत की तस्वीर वहाँ पर लगाई जाएगी। खासतौर से वैसे ऐतिहासिक विरासत जो पूरी दुनिया में मशहूर है उसको वहाँ पर लगाया जाएगा। और चौथी चीज़ कि पासपोर्ट के जो भी पेज हैं उसके सिक्योरिटी फीचर अलग से डिज़ाइन किए जाएंगे और उसके सारे पेपर की क्वालिटी भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। इसके बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी प्रेस नासिक में उन्होंने 3-4 डिज़ाइन तैयार किए हैं और संबंधित लोगों से सुझाव मांगे हैं। जो सरकार में लोग हैं उनके सुझाव आने के बाद इसकी प्रिंटिंग शुरू कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो इंतजार रहेगा इस नए पासपोर्ट का। चलिए, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक दुखद खबर, क्योंकि मुंबई के घाटकोपर में हुआ है बड़ा हादसा। एक इमारत कैसे बन गई मौत का घर, देखिए आगे। रामनाथ कोविंद ने आज देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेर ने उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद मौजूद थे। संसद में प्रणब मुखर्जी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने अपने अंगरक्षकों से अंतिम सलामी ली। शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की भी सलामी दी गई। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि वो देशवासियों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। मुंबई के घाटकोपर में आज सुबह 4 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में दबने से 7 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा 12 तक पहुंच चुका है। अभी भी करीब 30 से 40 लोग मलबे में दबे हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव चल रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत में कुछ अवैध निर्माण चल रहा था। इमारत में कुल 16 फ्लैट हैं।
ग्राउंड फ्लोर में एक नर्सिंग होम भी चल रहा था। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम में रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिस वजह से इमारत गिरी है। हॉस्पिटल में काम चलता है, उसको पिलर को यहाँ था, वो जितने भी रहने वाले थे ना, उन्होंने बताया मैं यहाँ नहीं, वो पिलर को यहाँ था। ये कौन है? उसका नाम नहीं जानती। अच्छा, हॉस्पिटल जो है ना उसका पिलर का काम चल रहा है। वहीं चश्मदीद के बयान पर सफाई देते हुए मेयर विश्वनाथ माहेश्वर ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। समझो पिलर का कुछ काम चल रहा था और उन्होंने गलत काम किया होगा और उसके वजह से इमारत जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हुई होगी, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कोलकाता में भी एक बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में हुआ है यह हादसा। कहा जा रहा है कि यह बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी और अथॉरिटीज ने इसे खतरनाक घोषित भी कर रखा था। राहत कार्य में मलबे से 2 शव निकाल लिए गए। वंदे मातरम पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी स्कूल कॉलेज में हफ्ते में एक बार और सरकारी और निजी दफ्तरों में महीने में एक बार वंदे मातरम सुना और गाया जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को बंगाली या दूसरी भाषा में वंदे मातरम गाने में दिक्कत है तो सरकार को इसका तमिल और अंग्रेजी अनुवाद कराकर ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाहिए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने की टाटा टी और नेटवर्क 18 की खास पहल आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। एक टॉप अभिनेत्री के अपहरण और हमले को लेकर सुपरस्टार दिलीप की गिरफ्तारी से मलयालम सिनेमा की कड़वी सच्चाई से पर्दा उठा है। इस हिला देने वाली घटना के बाद विमेन कलेक्टिव ग्रुप नाम से एक महिला समूह का गठन हुआ है, जो अब सिनेमा में महिलाओं के चित्रण, यौन उत्पीड़न और कास्टिंग काउच जैसी समस्याओं से जुड़ेगा। नेटवर्क 18 विशेष अभियान अलार्म बजाने से पहले जागो रे इन एसोसिएशन विद टाटा टी की एक खास रिपोर्ट। मलयालम सिनेमा जगत की शीर्ष अभिनेत्रियां, निर्देशिकाएं और टेक्नीशियंस एक ही मंच पर। 21 महिलाओं ने साथ मिलकर विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव नाम के ग्रुप की शुरुआत की है, जो कि अपने आप में एक अनूठी पहल है। ये संस्था दरअसल उस घटना की प्रतिक्रिया है जिसमें इस साल फरवरी में चलती कार में एक शीर्ष अभिनेत्री के साथ यौन शोषण किया गया था। इसके आरोप में सुपरस्टार दिलीप की गिरफ्तारी हुई थी। इसकी निंदा तो की गई थी, लेकिन इसके बाद भी लोग महिलाओं पर ही इसका दोष मढ़ते रहे। The disparity is pretty glaring. It's pretty evident in the content that we see in cinema today, in the way women in cinema, the majority being actresses, our remuneration to the kind of visibility we get on screen. बड़े सितारों ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। न तो कोई यौन उत्पीड़न की बात करते हैं और न ही इंडस्ट्री में महिलाओं को मिल रही भूमिकाओं पर कोई आवाज उठाते हैं। There is sexual indignity in this industry. Let me call it that. That there is no value given. I mean, I think because of the nature of the kind of films, the content of the films, etc. There's a lot of objectification of the women, and therefore you are also treated for what your bodies are. Yes. Sexual harassment does exist in this industry. That is for sure. I think it's an open secret. Yes, they could lose a movie, yes, because you know, it will go to somebody who's ready to do that for that role. Somebody, but then the problem is that a system like that exists. ये संस्था अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और साथ ही मानती है कि सेट पर सभी महिलाओं के लिए एक समान जगह होनी चाहिए। सेट पर चेंजिंग रूम की कमी होने से लेकर भद्दी टिप्पणियां और महिलाओं को लेकर किए गए मजाक जो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, दरअसल में सच वही है। इन महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और लड़ने का फैसला कर लिया है। उम्मीद है कि विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव ग्रुप महिलाओं के लिए सिनेमा जगत में काम करने के लिए एक बेहतर माहौल तो लाएगा ही, साथ ही उनके अधिकारों के लिए भी लड़ेगा। ये काम आसान नहीं है, लेकिन अगर लैंगिक संवेदनशील शिक्षा की लड़ाई को जीतना है तो हमें देश भर के स्कूलों में इसकी शुरुआत करनी होगी।
स्कूली पठाचार में लिंग भेद की जागरूकता को शामिल करने के लिए नेटवर्क 18 ने टाटा टी की खास मुहिम अलार्म बजने से पहले जागोरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का तय किया है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकती हैं और मुहिम का हिस्सा बनने के लिए जागोरे.com पर जारी याचिका पर दस्तखत करें या फिर 784-784-4444 पर मिस कॉल करें। रफ्तार के शौकीनों के लिए डीएसके बरेली ने 302R बाइक उतार दी है। 302R की एक शोरूम कीमत 3.5 लाख रुपए है। मोरोव्हील्स की तरफ से बरेली की ये 5वीं बाइक है। एंट्री स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में बरेली की तरफ से 302R एक फुल फेयरिंग वाली बाइक है। इसमें ट्विन सिलेंडर वाला 300 सीसी का इंजन लगा है जो 38 bhp का पावर देता है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें ABS स्टैंडर्ड फीचर्स दिए गए हैं। इस बाइक को बरेली की पहले से मौजूद द स्ट्रीट नेकेड बाइक 300 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। आफ्टर सेल सर्विस को ध्यान में रखते हुए कंपनी 4 साल के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है। इसका सीधा मुकाबला यामाहा की YZF R3 और कावासाकी निंजा 300 से है। एडवेंचर और ऑफ रोड के दीवानों के लिए ट्रायम्फ ने टाइगर सीरीज में एक्सप्लोरर XCX लॉन्च कर दी है। टाइगर एक्सप्लोरर की कीमत 18,75,000 रुपए है और इसका सीधा मुकाबला है डुकाटी की मल्टीस्ट्राडा 1200 से। टाइगर एक्सप्लोरर में 1215 सीसी का इंजन लगा है जो 139 bhp पावर देता है। किसी भी रोड पर बेहतर स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए सेमी एक्टिव सस्पेंशन दिए गए हैं। इस बाइक में जितनी पावर है उसके लिहाज से उस पर कंट्रोल के लिए ब्रैम्बो ब्रेक के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें 5 ड्राइविंग मोड और क्रूज कंट्रोल भी शामिल है। दिल्ली में बस सफर करने में डर लगता है, लेकिन अब सुरक्षा पुख्ता करने के लिए एक ऐप वाली बस सेवा शुरू की गई है जिससे अब आप बेफिक्र होकर बस में सफर कर सकते हैं। शटल की नई बस सर्विस में CCTV कैमरा, इमरजेंसी बटन, अल्कोहल डिटेक्टर जैसे फीचर्स होंगे। सुरक्षा का ख्याल रखने के साथ साथ अपने सफर को सुहाना बनाने के लिए मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए बस में आपके मनोरंजन के लिए टीवी का भी इंतजाम है। अगर ड्राइवर ने अल्कोहल लिया है या फिर सवारी शराब पीकर बस में चढ़े हैं तो अलार्म बज उठेगा। और आवाज 9 में आज उतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।